हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद सुनंदा एंड संदीप। सैटरडे का प्लान कुछ फैंसी नहीं था। ना कोई प्रॉपर बारबेक्यू पार्टी, ना कोई गेस्ट। बस थोड़ी सी ठंड थी एंड वी फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग कोजी एट होम। टेक्निकली हमने प्रॉपर बारबेक्यू तो नहीं किया। मॉम ने सारा खाना गैस पे ही बनाया था बिकॉज ऑनेस्टली उनको किसी फैंसी सेटअप की ज़रूरत ही नहीं होती, उनका हाथ ही इनफ होता है। मैंने कोयला तो हैमर से तोड़ दिया था, उसके बाद गंदगी मच गई थी एंड फिर मैंने साफ किया। जैसे कि आप देख रहे हो, ब्लोअर इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं यूज़ करती हूँ आग जलाने के लिए। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मैंने देखा मम्मी ने दो कोयले का वो लगा के रखा था सो दैट मैं उसको बारबेक्यू के वहाँ पे डाल पाऊँ। देन शी ऑल्सो मेड एवरीथिंग रेडी फॉर पकौड़ाज। थोड़ी ठंड लग रही थी तो हमने बस थोड़ा सा कोयला जला दिया बारबेक्यू स्टैंड में ही, सिर्फ वार्म के लिए। और पता नहीं क्यों वो छोटा सा कोयला जलाना पूरे मूड को चेंज कर देता है। मॉम किचन में ही थी, पकोड़े तल रही थी और मैं बीच बीच में, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी देखना था तो मैं लैपटॉप लेके वहीं बैठ गई। इमेजिन दिस, एक साइड मम्मी पकोड़े तल के आपके लिए ला रही हैं और मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। कॉर्पोरेट लाइफ और घर की वार्म दोनों एक फ्रेम में। और ऑनेस्टली मुझे वो मोमेंट बहुत रियल लगा। लाइफ ऐसी ही तो होती है ना, बैलेंस करते करते हम जीना भी सीख जाते हैं। बस हम दोनों बैठ गए एंड साथ पे खाने लगे पकोड़े। नो स्क्रॉलिंग, नो रश, बस चाय, पकोड़े और बातें। कभी रैंडम टॉपिक्स पे, कभी लाइफ की प्लानिंग, कभी बस चुपचाप बैठना। कभी कभी हैप्पीनेस बाहर जाने में नहीं होता, घर पे रहने में भी होता है। अपनों के साथ बैठने में ही खुशी होती है। हम खाते खाते मेरे को ये लग रहा था कि मम्मी के दिमाग में ये चल रहा है कि डक करी का प्रोग्रेस कैसा है, क्या है वो देखने जाएं। तो थोड़ी देर तो मैं अपने पकोड़े खत्म करने में मैंने लगा दिया एंड फिर मैं भी उनके साथ उनके पीछे पीछे उठ के जाने लगी, जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है। एंड ऑनेस्टली उनको कुक करते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। आप देख सकते हो उन्होंने दो पूरी गार्लिक डाले हुए थे, बिल्कुल जेनरसली। मम्मा बोलती हैं कि डक करी में गार्लिक कम नहीं होना चाहिए, फ्लेवर वहीं से आता है। फाइनली हमारा डिनर रेडी, डक करी विथ राइस। तो सैटरडे वॉज ऑल अबाउट घर की वार्म और संडे थोड़ा बाहर का प्लान था। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि थोड़ी शॉपिंग में भी जाए एंड एक सी फूड रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। बट यू नो ना, प्लान्स पोस्टपोन होते ही रहते हैं। इस बार मैंने बोला नहीं, आज कैंसिल नहीं करेंगे। फिर हमने थोड़ी शॉपिंग करी वेस्ट साइड से। मम्मी को ऑनेस्टली वेस्ट साइड के कपड़े एंड सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो शी प्रेफर्स टू ऑलवेज शॉप फ्रॉम वेस्ट साइड। को एक बैग भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ के कलेक्शंस भी अच्छे थे और सारे शूज़ वगैरह सब कुछ अच्छे थे। उसके बाद जैसे ही मैं क्रॉस कर रही थी, मेरी नज़र पड़ी एक हिल्स वाले सैंडल पे एंड इट जस्ट टुक माई हार्ट। मैंने मम्मी को बोला ये तो मुझे ट्राई करना ही है। फिर मम्मी ने बोला या इट्स लुकिंग गुड ऑन यू, तो फिर मैंने वो ले ही लिया। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मुझे उनको उनको शॉपिंग करते हुए देख बहुत अच्छा लगता है। कैसे वो हर चीज़ हाथ से चेक करती हैं, कैसे कंपेयर करती हैं, कैसे बोलती हैं ये ठीक है, ये ले लेते हैं। और बीच बीच में मैं बस उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ, कब रोल्स रिवर्स हो गए पता ही नहीं चला। और पता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी नहीं लगती, ये प्रिविलेज लगता है। वैसे तो आई मस्ट से वेस्ट साइड का कलेक्शन इट्स रियली गुड। शॉपिंग के बाद हम फाइनली सी फूड वाले प्लेस के लिए निकल गए। काफ़ी टाइम से प्लान था ये, सो वी हैड टू जस्ट गो देयर एंड ट्राई द फूड। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे एंड फिर जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ऑर्डर मेन्यू देखा एंड देन हमने लिया सी फूड प्लेटर, जिस पे सब कुछ था, क्रैब, स्क्विड, ऑक्टोपस एंड फिश
सो एंड उनके उस एंड फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ था। दे ऑल्सो हैड सम राइस अलोंग विद दिस प्लेटर। तो हमें अच्छा ही लगा दैट ओके विल बी ऑल फुल नाउ। जैसे आप प्लेट में देख सकते हो दैट वी वर वेरी एक्साइटेड टू हैव इट। मेनली तो मम्मी के फेस में जो स्माइल थी, जो एक्साइटमेंट थी, बस उससे ज़्यादा और रियल हैप्पीनेस क्या हो सकता है वॉचिंग हर एन्जॉय हर फूड। ना फैंसी एम्बियंस मैटर करता है, ना फोटोज़, बस वो खुश हो। और मुझे लगता है हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस इतनी सिंपल भी हो सकती है। सो 2 दिन, एक घर पे वार्म, एक बाहर की छोटी सी आउटिंग, सिंपल वीकेंड था हमारा बट फुल ऑफ मेमोरीज। लोग कभी-कभी पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज, यू आर मैरिड फिर भी मॉम के साथ रहती हो, और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, आई एम लकी। इफ यू आर वाचिंग दिस, टेक योर पेरेंट्स आउट सम टाइम, या घर पे ही उनके साथ चाय पी लो। बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।